आप लोग जानते हैं फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स आर दोज नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर कंप्लीटली। 24 का फैक्टर बता सकते हो क्या क्या होगा? बताओ। 1 सभी के सभी क्या है? फैक्टर ऑफ 24। सुनो, इतने 3 लिखा मतलब 3 2 1 है। क्लियर है? कोई डाउट? हर एक वैल्यू 0 से शुरू होगा और जब पावर दे रखा वहां तक जाएगा। क्लियर है? मतलब 3 टू द पावर 0 देगा और 5 टू द पावर 0 देगा और कुछ देगा क्या? यही तो देगा। बोलो दोस्त, कोई दिक्कत ना है? तो क्या देगा? 1 इंटू 1 इंटू दैट इज इक्वल टू 1। इकलौता आपका फैक्टर होगा जो दोनों ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, क्या होगा? 1। क्लियर है? 6 से किसी नंबर को डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 दे, मतलब क्या? इवन या ऑड? ऑड। यस और नो? ऑड फैक्टर ही चाहिए। तो ऑड फैक्टर अभी हम लोग निकाले थे, क्या क्या था? फैक्टर। तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग बता दो? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से माइनस कर देते ऑड फैक्टर को। यस और नो? 40 माइनस 8 कितना हो गया? क्लियर? देखो, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक अपना बचा हुआ था, इसको बोलते हैं फैक्टर, है ना? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक होगा फैक्टर। फैक्टर को अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। आप लोग जानते हैं फैक्टर क्या होता है? बोले तो लिखिएगा, लिखिएगा जल्दी से। फैक्टर्स आर दोज नंबर थोड़ा जल्दी लिखिए, विच कैन डिवाइड गिवन नंबर completely. Factors are those number which can divide given number completely. तो 24 का फैक्टर बता सकते हो क्या क्या होगा? बताओ। 1 सभी के सभी क्या है? फैक्टर ऑफ 24। इतने सारे नंबर हैं जो आपको 24 को डिवाइड करते हैं। यस और नो? सिमिलरली 36 का फैक्टर बता सकते हो क्या होगा? क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो देख लो, हर एक नंबर का फैक्टर शुरू कहां से होगा? कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर शुरू होगा ऑलवेज 1 से ही शुरू होगा और एंड कहां पे होगा? नंबर इटसेल्फ पे। हाँ है ना? तो हर एक नंबर का आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है। हाँ है ना? लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? क्लियर है यहां तक? बोलो दोस्त। अच्छा, तो मैं 24 के कॉन्सेप्ट रिगार्ड में पूछ रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप बता पाएंगे कितना है? बताइए, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है? जल्दी से बताइए। ऑड क्या क्या है? 2 ऑड है। 1 3 दो ऑड फैक्टर है। यस और नो? तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा? जल्दी बताइए। तो
आप बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से माइनस कर दीजिए ऑड फैक्टर को, कितना हो जाएगा 6। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है 2। टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर कितना होगा, क्यों 8 माइनस 2 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यस और नो, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो लिख लो, हो गया यहां तक लिख लिए। अब दोस्त देखो थोड़ा सा एक बात समझाते हैं आपको, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ध्यान से देखिएगा। 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से एक सीरीज चल रहा है, क्लियर। एक चल रहा है 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन, ठीक है। एक सीरीज जो आपका इसको एपी बोलते हैं, एक सीरीज का जीपी बोलते हैं। क्यों, आप देखिएगा यहां पर डिफरेंस ऑलवेज सेम है, डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या है ये, और ये क्या है, यहां पर देखिएगा आप हर जगह पे 4/2 जो होगा 8/4 भी सेम होगा, 16/8 भी सेम होगा, 32/16 भी सेम होगा, 64/32 भी सेम होगा, ये क्या है, ठीक है। तो आपको यहां पर डिफरेंस इज सेम होता है, यस और नो, बोलो दोस्त, यहां पर क्या होता है, रेशियो इज सेम, कोई दिक्कत, बोलो। अच्छा, तो इसी जो कॉमन, इसको जो डिफरेंस सेम है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या जानते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं डी से, और इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, इसको डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। देखो यहां पर जो ए रहेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, आर को बोल सॉरी डी को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, एन को बोलेंगे nth टर्म, एल को बोलेंगे लास्ट टर्म, एसएन को बोलेंगे सम अप टू nth टर्म, क्लियर, कोई दिक्कत। यहां पर जो बोलेंगे ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, आर को बोलेंगे कॉमन रेशियो, एन को बोलेंगे nth टर्म, एसएन को बोलेंगे सम अप टू nth टर्म, ठीक है। ऐसे एपीजीपी अपने आप में 11 12 में बहुत बड़ा चैप्टर है, उतना बड़ा मैं बात आपसे करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि ज्यादा हमें मतलब नहीं है, क्लियर, लिख लियो यहां तक, बोलो दोस्त। हो गया, देख लो यहां पर जो एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस n-1 इंटू डी,
Sn का जो फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहला फार्मूला ये होगा। दूसरा फार्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस l। ठीक है, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज, है ना। बोलो दोस्त, यहां पर जो an होगा ये हो जाएगा a r⁴n। ठीक है, चलो अब दोस्त देखो Sn जो होगा a इंटू r⁴n-1 बाय r-1। क्लियर हो गया? बोलो, लिख लिए सब कुछ? हम लोग तो इसको पढ़े भी थे ना, जब हम लोग पढ़े थे सीरीज, उस टाइम में तो पढ़े थे, इसलिए ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया नहीं। हो गया? अच्छा, अब देखो दोस्त, यहां पर हम लोग पहुंच गए। देखो ध्यान से देखना, 36 के 24 के रेस्पेक्ट में ये सब चीज हम लोग निकाल रहे थे। अब हम लोग एक चीज और बता सकते हैं, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स बता सकते हैं क्या? बोलो, कोई दिक्कत? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। चलो देखो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24 44 50 54 59 60, कितना हो गया? हो गया? तो अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है क्या? सर ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, हम लोग ऐसे बना दिए, यदि बड़ा बड़ा नंबर होगा तो फिर कैसे बनाएंगे? ऐसे कुछ आपके मन में ख्याल आ रहा है? आना भी चाहिए, कि सब तो हम लोग ऐसे जोड़ के बता नहीं सकते, बड़ा सा नंबर रहेगा तो। और ना ही ऐसे हम लोग सबको निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इस तरह से कैलकुलेट हम लोग एक एक फैक्टर काउंट तो करेंगे, तब तो सुबह हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। कुछ तो टेक्निक होगा सर, वो टेक्निक शेयर कीजिए, हाँ है ना। तो उस टेक्निक पे अब हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़े। देखो जैसे मैं आपको दिया था, एक नंबर था 24 दिया था या नहीं, 24 के रेस्पेक्ट में भी सब हम लोग निकाले थे। अच्छा, तो मुझे एक बात बता सकते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो क्या? 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 का क्यूब इंटू 3, हाँ है ना। बोलो भैया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब दोस्त देखना, n का वैल्यू हमारा आ गया 2 का क्यूब इंटू 3। 2 का क्यूब का मतलब समझ रहे हो क्या होगा? 2 का क्यूब का मतलब जो होगा ना दोस्त, ये वैल्यू लेगा 2⁻0 से स्टार्ट करेगा, 2⁻3 तक का वैल्यू लेगा। 2⁻0 2⁻1 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, इतना सारा वैल्यू ले लेगा। ले लिया, हर एक वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। यहां 3 लिखा, मतलब ये कहां से कहां तक लेगा? 3⁻1। यस और नो? 3 लिखा मतलब 3⁻1 है। क्लियर है? कोई डाउट? हर एक वैल्यू 0 से शुरू होगा और जब पावर दे रखा वहां तक जाएगा। क्लियर है? मतलब टोटल कितना वैल्यू लेगा, तो जितना पावर है उससे एक ज्यादा वैल्यू लेगा। 3 पावर है तो 4 वैल्यू लिया, 1 पावर है तो 2 वैल्यू लिया, हाँ या ना। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? अच्छा, तो अब जानते हैं जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे ना n का, तो आपको 2⁻0 देगा, 2⁻1 2⁻2 2⁻3 कंबाइन करके किसके साथ? 3⁻0 और 3⁻1 के साथ। तो अब इसको यदि हम लोग एक एक को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिल जाएगा। क्लियर? जैसे 2⁻0 इंटू 3⁻0 2⁻0 3⁻0 इंटू 2⁻1 2⁻0 इंटू 3⁻1, इस तरह से आपको टोटल फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर? तो हमसे पूछा क्या गया था बताओ तो, पहला क्वेश्चन क्या था जो पूछे थे हम आपसे? बोलो, क्या पूछे थे? पहला क्या था? टोटल नंबर ऑफ
फैक्टर। तो अब आपको पता है जितना पावर रहेगा उससे एक ज्यादा लेगा, मतलब कितना लेगा 4, यहां पर कितना लेगा 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 8, वहां पर भी 8 आंसर आया था कि नहीं? बोलो, जितना पावर रहेगा उससे एक ज्यादा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्त? बोलो, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अच्छा मुझे बताओ, प्राइम नंबर में एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, वो कौन सा है? 2। 2 के अलावा जितना प्राइम नंबर है सब ऑड है। तो ऑड यदि हमें चाहिए तो 2 को हटा देंगे, 2 को हटा के देखेंगे तो क्या बचा? 3 का कितना पावर है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा? एक ज्यादा, हाँ है ना? कितना हो जाएगा? जितना 3 का पावर उससे एक ज्यादा। तो अब मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? बोलो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से ऑड फैक्टर को माइनस कर दो, हाँ है ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या बोला गया दोस्त? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो देखो बेस को देखो, पावर को मत देखना। प्राइम फैक्टर जब भी पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आप किसको देखोगे? बेस को। बेस में क्या क्या है? 2 और 3, 2 ही वैल्यू है, तो प्राइम फैक्टर कितना होगा? 2 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 2 वैल्यू, एक 2 एक 3 है, 2 वैल्यू इसलिए 2 हुआ। यहां पर यदि 5 भी होता तो 3 होता आंसर, 7 भी होता 4 होता आंसर। समझ पा रहे हो बात? सिर्फ और सिर्फ बेस को देखना है। नेक्स्ट क्या था दोस्त? बोलो, टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर कैसे निकालेंगे? बोलो, कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता है, प्राइम फैक्टर को माइनस करो और 1 अपने मर्जी से माइनस कर दो। क्यों? 1 का स्टेटस है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यस और नो? बोलो, कितना हो जाएगा? नेक्स्ट क्या था? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकाल पाएंगे? बोलो, कैसे निकालेंगे? तो आप देखो सर, n को हम लोग लिखे थे 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब जितना पावर रहेगा उससे ज्यादा एक वैल्यू लेगा। तो 2 का कहां तक जाएगा वैल्यू? 4 वैल्यू लेगा। 3 का वैल्यू कहां तक लेगा? 2 वैल्यू लेगा, यस और नो? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 2 का पावर में 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 का पावर में 2 टर्म है, ठीक है? तो अब देखो यहां पर क्या है? 2 टू द 0, 2 टू द 1, 2 टू द 2, 2 टू द 3, ये एक जीपी है कि नहीं? बोलो, हाँ है ना? और ये भी एक जीपी है। इस जीपी का सीरीज का सम क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो कितना है? 2, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो के पावर में n, बोला जाए तो 4 माइनस 1, टोटल 4 टर्म था, 4 माइनस 1 बाय कॉमन रेशियो माइनस 1, यस और नो? इंटू 3 का पावर में कितना है? 3 फर्स्ट टर्म है नहीं, फर्स्ट टर्म तो 2 टू द 0 है ना, यहां पर 3 टू द 0 है। क्लियर? बोलो, टोटल टर्म्स कितना है? 2 टर्म्स, कॉमन रेशियो 2 था, -1 बाय 3 माइनस 1, यस और नो? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो, हो गया यहां तक? अच्छा, तो अब इसको सॉल्व कर लो। 2 टू द 4 माइनस 1 कितना होता है दोस्त? 2 टू द 4 कितना होता है? 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15 बाय 1, 15 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया? 8 बाय 2, बोले तो 4, कितना हो गया? यही आंसर आया था कि नहीं? समझ में आया? अब एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन में करके हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे, अब बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे। लिख लो इसको, समझ में आ गया ना सभी को? लिख लो। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन आपके सामने, n का वैल्यू दे दिया 2160 और उसके बेसिस पे 12 क्वेश्चन आपके सामने। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, परफेक्ट क्यूब चाहिए, 2n+1 का फॉर्मेट में चाहिए, 4n+1 का फॉर्मेट में चाहिए, 6n+1 का फॉर्मेट चाहिए और सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स चाहिए। ये 12 क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन अपने पास था, n का वैल्यू 2160 दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आपको क्या सिखाया दोस्त? बोले तो
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 216 इंटू 10 लिखा हुआ है, हाँ है ना। और 216 क्या होता है बताओ तो, 6 का क्यूब होता है कि नहीं, 6 का क्यूब होता है, बोलो। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 3 का होल क्यूब, 2 इंटू 5, हाँ है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का क्यूब इंटू, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी था, कर दिए। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना बड़ा आसान है, क्या करना पड़ता है, पावर जितना उसे एक ज्यादा, तो क्या होगा बोलो, 5 इंटू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना मिलेगा, कहानी खत्म। क्लियर, आगे बढ़े। चलो देखो, मैं आपको फिर से एक, यदि किसी को फार्मूला बेस चाहिए तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। देख लो, n को आप हर हमेशा 2 टू दी पावर a, 3 टू दी पावर b, 5 टू दी पावर c, 7 टू दी पावर d, 11 टू दी पावर e, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। क्लियर, तो आपका जो फैक्टर होगा ना दोस्त, n का वैल्यू जो होगा a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1 इंटू d प्लस 1 इंटू e प्लस 1 एंड सो ऑन। ये क्या मिलेगा आपको, बोलो तो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, लिख हो गया दोस्त, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर चाहिए, मतलब इवन को हटाना है। इवन कौन सा, 2 का पावर में जो, उसको हटा दो, बाकी आप निकाल लो। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 टू द पावर 1, क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 इंटू कितना हो गया, कहानी खत्म। क्लियर, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, बोलिए, डाउट है क्या, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग, बता दो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से माइनस कर देते हैं ऑड फैक्टर को, यस और नो। 40 माइनस 8 कितना हो गया, क्लियर, लिखते चलना, हो गया, बोलो दोस्त, क्लियर है। नहीं, पहले ऑड निकालेंगे फिर इवन निकलेगा, ऑड के बिना इवन नहीं निकाल सकते। क्लियर, नहीं निकल सकता है, ऑड निकालना ही पड़ेगा तभी आप इवन निकालेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या बताया था आपको, क्या देखना पड़ेगा दोस्त, बेस। बेस में क्या क्या है, 2 3 5, कितना नंबर है, 3 नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, हो गया, आगे बढ़े। टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से प्राइम फैक्टर को माइनस करो, -1 करो अपने मर्जी से। क्यों, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, कितना हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अच्छा देखो दोस्त, n का वैल्यू ये था 2 4 3 क्यूब था ना, क्या था, 3 क्यूब था या नहीं, बोलो दोस्त। चलो अब दोस्त ध्यान से देखना, जब इतना था आपके पास तो मुझे एक बात बताओ, n को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 4 मतलब कहां से शुरू होगा दोस्त, बोलो तो, 2 0 2 to the 1 अब फिर 3 कहां से शुरू होगा, 5 to the 0, कोई दिक्कत।
अब इसमें मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला है, ये वाला है, हाँ या ना। इधर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है दोस्त, ये है, ये इधर, यस और नो। क्यों 2 टू 0 हो या 3 टू 0 या 5 टू 0 हो, वो तो 1 ही होगा ना। 1 इज ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब बोथ, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, जो जो परफेक्ट स्क्वायर है वही लेना है आपको। तो इसमें कितना लेंगे हम लोग, इसमें 3 वैल्यू लेंगे, इसमें 2 वैल्यू लेंगे और इसमें 1 वैल्यू लेंगे। कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल ले, कितना फैक्टर होगा, 6 फैक्टर होगा टोटल 40 में से जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यस और नो। आपको टोटल फैक्टर पता नहीं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा हो, कितना फैक्टर होगा आपको पता है। शॉर्टकट निकालने का तरीका यही सब है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट क्यूब। फिर हम लोग वैसे ही लिखेंगे, n को क्या लिखेंगे, परफेक्ट क्यूब बनाते हैं। अब डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या होगा परफेक्ट क्यूब, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 3, और कुछ होगा बोलो, और कुछ नहीं होगा। यहां पर 3 टू द 0, 3 टू द पावर 3, और यहां पर 5 टू द पावर 0, ये तो होगा परफेक्ट क्यूब, हाँ है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैं पूरा लिफ्ट दे दिया था, यहाँ पे पूरा लिफ्ट नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया हूँ। क्लियर है सभी को। चलो कितना हो जाएगा दोस्त, 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 ऐसे फैक्टर होंगे 40 में जो परफेक्ट क्यूब होंगे। क्लियर, आगे बढ़े, बोलो। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर बोथ परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब। क्या हो जाएगा, n का वैल्यू में परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए, क्यूब भी चाहिए, तो उसे 2 टू द पावर 0 देगा, यस और नो। 3 टू द पावर 0 देगा और 5 टू द पावर 0 देगा, और कुछ देगा क्या, यही तो देगा, बोलो दोस्त, कोई दिक्कत ना है। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू दैट इज इक्वल टू 1। इकलौता आपका फैक्टर होगा जो दोनों ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, क्या होगा 1। क्लियर है, कोई डाउट, बोलो, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर ऑफ द फॉर्म 2n + 1 वेयर n इज नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा अब एक बात बताओ, कोई भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 दे, तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा या ऑड, बताइए। 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 देगा, 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप का नंबर होगा, सब ऑड है, यस और नो। मतलब इनडायरेक्टली पूछना क्या चाह रहा है, ऑड फैक्टर पूछना चाह रहा है, यस और नो, बोलो दोस्त। और कितने से बड़ा, ग्रेटर देन 2, तभी तो 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 देगा ना, बोलो, यस और नो। तो ऑड फैक्टर तो आप निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना था, बोलो तो 8 आया था, लेकिन इसमें 1 भी इंक्लूडेड था, 1 को नहीं लेना है, यस और नो, क्योंकि 2 से बड़ा वाला चाहिए, तो 1 को हटा देंगे, कितना हो जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत, बोलो दोस्त, समझ में आया सभी को कि नहीं, सच बोलो, हाँ या ना। मोटू सेट, आप दोस्त आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर ऑफ द फॉर्म 4n + 1। मतलब समझ रहे हो, 4 से डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना दे, 1 दे, रिमाइंडर 1 दे रहा, 4 से डिवाइड करने पर मतलब इवन या ऑड, 5, 9, फिर हो जाएगा 13, सब क्या इवन या ऑड, ऑड। मतलब यहां पर भी हमें क्या चाहिए, ऑड फैक्टर चाहिए, मतलब क्या 2 को हटाना पड़ेगा कि नहीं, बोलो तो। टोटल अब डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 का मल्टीपल में होना चाहिए, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम लोग, कैसे निकालेंगे, हमें पता चला 2 को हटा देना है, तो 3 टू 3 मतलब क्या, 3 टू 0, 1, 2, 3, ये वैल्यू लेना है, और 5 टू द पावर 0 और
5⁻1। इनसे लेकर वैल्यू को हमें फैक्टर को लिखना पड़ेगा, क्या क्या फैक्टर है। क्लियर? तो क्या क्या लिखेगा बोलो तो दोस्त? तो आप बोलेंगे सर 3⁻0 इंटू 5⁻0 एक फैक्टर होगा, हाँ है ना? बोलो दोस्त, 3⁻1 इंटू 5⁻0 एक फैक्टर होगा, 3⁻0 इंटू 5⁻1 एक फैक्टर होगा। बोलो ठीक लिख रहा हूं? बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है? अबे हाँ या ना? अच्छा, अब 3⁻2 इंटू 5⁻0 एक फैक्टर होगा। बोलो यार, हाँ या ना? 3⁻2 इंटू 5⁻1 एक फैक्टर होगा, 3⁻3 इंटू 5⁻0 एक फैक्टर होगा, 3⁻3 इंटू 5⁻1 एक फैक्टर होगा, हाँ है ना? 1 2 3 4 5 6 7 और एक होना चाहिए था ना? 3⁻1 इंटू 5⁻1, 3⁻1 इंटू 5⁻1 मिसिंग था। यस और नो? कोई दिक्कत? बोलो दोस्त, क्लियर है? तो अब मुझे बताओ फैक्टर क्या क्या मिला। तो बोलेंगे सर 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक बोलो 9 है, एक 15 है, एक 27, फिर 45, फिर 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 135। ये सब फैक्टर है सर, ये सर नो? अब इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 देगा दोस्त? 5 है, 9 और कुछ है? 45 है या नहीं? और कुछ है? और कुछ नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर ऑफ द फॉर्म 4n+1 कितना हो जाएगा? 3 ना 4? 3 है टोटल ना, आंसर हो जाएगा 3। क्लियर? समझ में आई बातें? अब आगे बढ़े, बोलो अगला क्वेश्चन क्या था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर ऑफ द फॉर्म 6n+1, n इज नेचुरल नंबर। फिर इसको इसी तरीके से बनाएंगे, 6 से किसी नंबर को डिवाइड करो रिमाइंडर 1 दे, मतलब क्या? इवन या ऑड? ऑड, यस और नो? ऑड फैक्टर ही चाहिए। तो ऑड फैक्टर अभी हम लोग निकाले थे, क्या क्या था? क्या क्या था? 1 था, 3, 5, 9, 15, 27, 45 और 135, यही तो था, यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, ये फैक्टर में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 दे? कोई है? देखो तो, कोई भी है क्या? कोई भी है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालना बहुत आसान है, यस और नो? पहले 2 का बेस को अलग, 3 का बेस को अलग, 5 का बेस को अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? सम का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट टर्म तो 2⁻0 है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन डिफरेंस 2 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5 - 1 बाय, हो गया एक। अब 3 का वैल्यू सॉल्व करना, 3 का बेस सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट टर्म कितना है दोस्त? 3⁻0, कॉमन डिफरेंस 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 - 1 बाय, अब 5 का बेस सॉल्व करो। फर्स्ट टर्म 5⁻0, कॉमन डिफरेंस 5, नंबर ऑफ टर्म्स 2 - 1 बाय 5 - 1, हाँ है ना? कितना हो गया? 32 - 1 31। अब यहां पर कितना हो जाएगा? 3/4 कितना होता है? 243 होता है ना? बोलो नहीं, 81। क्लियर? -1 80/2 40, हाँ है ना? 25 - 1 24/4 दैट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बोलो 31 इंटू 40 इंटू 6, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7440 आंसर हो गया। सारे टोटल फैक्टर्स का सम कितना हो जाएगा? 7440। क्लियर? कोई दिक्कत?
अच्छा, यहाँ तक हो गया। हम लोग फैक्टर के बारे में हर एक चीज़ को सीख लिए, कहीं से कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं, लिखो जल्दी से, चलो आगे बढ़े। खत्म हो गया। इस तरीके से अपना चैप्टर जो फैक्टर था, फैक्टर का चैप्टर हो गया खत्म। क्लियर? अब हम लोग अगला टॉपिक को शुरू